ज्यादातर लोग जो वीआईपी गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के देखो। शिकायत यहाँ पे नहीं करते हैं। बात ये कह रही कि उन लोगों से आप सवाल नहीं करती हैं कि भाई ऐसे भैया अब आप चश्मा लगा लीजिए कि सवाल नहीं पूछा जाता है तो उस पर कोई जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी। शर्मो शर्म करो शर्म। वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है, यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकाल कर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती सवाल नहीं होना चाहिए। यही मैंने बिल्कुल देखा है, आप लोगों के सवाल यही होते हैं, हम काट के खाते हैं कि हम चूस के खाते हैं। चलो भाई। दोस्तों, गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स लाइव डिबेट में सत्ता की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और जब भी विपक्ष का कोई प्रवक्ता होता है तो इसी को लेकर के इनकी बखिया उधेड़ करके रख देता है। कैसे, देखिए। कई बार भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, जबकि ज्यादातर लोग जो वीआईपी गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के देखो। शिकायत यहाँ पे नहीं करते हैं नेहा, पता नहीं कहाँ से आप लेकर आई हैं। प्लीज नहीं, गलत बात है, गलत। सब लोग अपना गूगल उठाइए, चेक कीजिए, यूट्यूब उठाइए, बिल्कुल आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। बात ये कह रही कि उन लोगों से आप सवाल नहीं करती हैं कि भाई ऐसे। भैया अब आप चश्मा लगा लीजिए कि सवाल नहीं पूछा जाता है तो उस पर कोई जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी। शर्मो शर्म करो शर्म। उसके पहले मैंने सवाल पूछा था, कमलनाथ जी के लिए है कुछ पिटारे में। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ लिया गया, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वही है यहाँ मध्य प्रदेश में, उनको छोड़ दिया जाएगा तो अधूरा रह जाएगा कार्यक्रम। देखिए, मैं बार बार तो मैं कह रही हूँ कि जब तक ये लोग विपक्ष में रहते हैं गिड़गिड़ाते रहते हैं। आज कमलनाथ जी भी वही कर रहे हैं कि भैया बड़का बड़का होर्डिंग साट के नहीं, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है। और आप ऐसा क्यों समझती हैं कि शिवराज सिंह जी के लिए है, ये कमलनाथ जी के लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेरा गीत जनता के लिए है। क्या बात है? नाम लेकर अगर हमला किया जाएगा तो सवाल पलट कर कहाँ नाम लिया है तनी ये बताइए। मामा को लेकर आपने इतना सुनाया तो मामा लिया गया। मामा कोई नाम है? मामा कोई नाम? मामा कौन है? मामा मेरे मामा है, आपके मामा है, इनके उनके सबके मामा है। बात तो सही है। अच्छा ठीक है, हाँ। मामा आपके भी हैं, सबके हैं। आप लोग मामा और बाबा पे बड़ी सवाल करते रहते हैं। बाबा कौन है? अरे बाबा कौन है? मामा कौन है? नाम लेने से किस बात का डर है? नाम लेने से किस बात का डर है? अब आए ना लाइन पे। हाँ जी, तो ये आपने नेहा सिंह राठौर का यहाँ पर ये सवाल सुना कि कोई लहंगा उठा करके गाना गाता है, कोई फटाफट खोल करके गाना गाता है, उससे आप सवाल नहीं पूछती। दरअसल सवाल का जवाब देने के बजाय ये गोदी एंकर बकलोली करने लग जाती हैं कि हम ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं या आज तक पे ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन हमें और आपको सबको पता है कि इन सारे लोगों को बुला बुला करके आज तक पर डिबेट, इंटरव्यू और ना जाने क्या क्या करवाया जाता है। लेकिन सफेद झूठ यहाँ पर ये गोदी एंकर बोलती हुई दिख रही है, बल्कि नेहा सिंह राठौर समझाने की भी कोशिश कर रही हैं, बावजूद इसके इसी ये समझ नहीं आ रहा और कह रही हैं कि वो 5 लाख वोटों से जीत के आया है, ये 7 लाख वोटों से जीत के आया है। इसका क्या मतलब है भाई? कोई कितना वोटों से जीत करके आ जाए, क्या उससे सवाल पूछना बंद कर दिया जाएगा? हाँ, बंद ये गोदी एंकर जरूर करेंगे, क्योंकि ये लोग सत्ता के पक्ष में काम कर रहे हैं, सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं। इस पर नेहा सिंह राठौर ने इस गोदी एंकर की बखिया उधेड़ करके रख दी। अच्छा, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दूसरा, देखिए मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी का पक्ष लेने के लिए, अच्छा, लेकिन एक तरफा बातें आज तक नहीं करता है। ठीक है। अगर आपको मंच दिया है तो पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है, यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकाल कर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है नेहा, यही जनता चुनती है। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा। जनता चुनती है सांसदों को और इस वजह से हम लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी। हमारे मतलब आपको मत सिखा। व्यक्तिगत नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बिल्कुल नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल दोनों तरफ की। अगर आप यहाँ पर किसी एक के बारे में बोलती हैं तो दूसरे के बारे में आप बर्दाश्त कीजिए। सुनने नाम भी नहीं लिया मैंने, तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ, देखे हैं, सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं, झूठ बोल रही है। नहीं, इस झूठ के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। बस
हवा निकल गई। मैंने बिल्कुल देखा है। आप लोगों के सवाल यही होते हैं, आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं। हाँ जी, तो अश्लील भोजपुरी गाना गाने वाले लोगों से सवाल पूछने को लेकर के नेहा सिंह राठौड़ इस गोदी एंकर से भिड़ गईं। और जाहिर सी बात है कि सच भी है कि भाई भोजपुरी के नाम पर इन लोगों ने ऐसा गंध मचा करके रखा है कि पूरा देश ये देख करके शर्मसार हो गया है। लेकिन इस तरह के गोदी एंकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर सवाल पूछ लिया जाता है तो उल्टा ये लोग बौखलाने लग जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। जिस पर नेहा सिंह राठौड़ यहाँ पर दो टूक कहते हुए दिख रही हैं कि अगर वो 5 लाख या 7 लाख वोटों से जीत करके आए हैं तो क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं? बिल्कुल, ये लोग भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, इसलिए सवाल नहीं पूछती और यहाँ पर बोलने में भी हिचकिचा रही हैं, इधर उधर की बातें कर रही हैं, बातों को जलेबी बना रही हैं। लेकिन सच यही है कि इन लोगों ने ना कभी सवाल पूछा है और आगे इनसे सवाल पूछने की भी उम्मीद करना बेईमानी होगी, क्योंकि इन लोगों ने अपने जमीर का सौदा किया हुआ है और जमीर को बेचने वाला लोग कभी देश हित या जनहित में होता नहीं। और इनके जो सवाल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे होते हैं कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, बटुए में पैसे है या नहीं है, या फलाना ढीम का, इस तरह के ये लोग सवाल पूछेंगे जो कि पत्रकारिता के दायरे में किसी भी कीमत पर नहीं आता। तो दरअसल ये लोग क्या कर रहे हैं ये पूरे देश को पता है, और नेहा सिंह राठौड़ ने भी इस इंटरव्यू में इस गोदी एंकर को बेनकाब करके रख दिया। झूठ पकड़ा गया कार्यक्रम। नहीं, आपके जेब में कितने पैसे हैं? आप कितना पैसा लेके टहलते हैं? ये कौन बात नहीं होता चित्रा जी, आपका मंच है। मजा आया।